बहुत ज़रूरी है कि अगर घर में आपको पैसा चाहिए तो सबसे पहले लक्ष्मी जी का वास होना चाहिए। लक्ष्मी जी तभी आएंगे अगर आपके घर में ना हर चीज़ मैनेज अच्छे से हो रखी है, साफ सफाई बहुत ज़्यादा है, शुक्र प्लैनेट एक पे। हाँ। तो ये जो है यहाँ पर अगर आप इन्फिनिटी का साइन बना लेंगे ना ग्रीन कलर के स्केच पेन से और इत्र लगा लेंगे, परफ्यूम नहीं लगाना है, हाँ। इत्र लगाना है और उसको रब करते हुए ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ये लक्ष्मी जी का बहुत छोटा सा मंत्र है। इसको अगर चैंट करके और इस तरीके से रब करेंगे 24 टाइम्स अगर आप कर लेंगे इन्फिनिटी के साइन बनाकर, विद इन 43 डेज अगर आप ये कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम फ्राइडे, तो आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि इतना पैसा आ जाएगा और ऐसी जगहों से आएगा ना कि आप जहाँ से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं बताती हूँ। अच्छा, तो जैसे आपने ये बताया कि नंबर लिखना, तो ये नंबर क्या कैसे लिखना है, कौन क्या नंबर बताएगा कोई, ये क्या नंबर है ये 24 अच्छा, नंबर 24 लिखना है 24 आपने? मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड पे और आप इन्फिनिटी का साइन भी बना सकते हैं ठीक है। अबंडेंस के लिए, जॉय के लिए, मनी के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए इन्फिनिटी का साइन भी बना सकते हैं या 24 भी लिख सकते हैं। सारे लोग हैं जिनकी कुंडली में ना राजयोग होता है और एक फेज आता है हमारा जब हम देखते हैं कि हाँ अभी आपका राजयोग है, बट कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं मेरे पास जो आते हैं वो बोलते हैं मैडम ऐसा हो नहीं रहा, ऐसे मेरे पास ब्लॉकेजेस क्यों हो रहे हैं फिर मेरे पास, क्योंकि जितने भी एस्ट्रोलॉजर के पास मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो तो यही बोल रहे हैं कि आपके पास इस टाइम पे बहुत पैसा होना चाहिए था। तो कहीं ना चंद्रमा खराब होता है, कहीं ना कहीं शुक्र तो एक्टिवेट रहता है उनका, बट चंद्रमा होता है माँ से, कैसे रिलेशनशिप है, लाइफ में वाइफ आ गई या कुछ किच चल रहा है, माँ से आपके संबंध कैसे हैं, वो आपके डायरेक्ट कनेक्शन है आपके पैसों से। तो जितने लोग मेरे को सुन पा रहे हैं अभी, अपनी मम्मा के सिर्फ पैर छू के, मेल्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ पैर छू के आप काम पे जाना शुरू कीजिए। अगर आपकी कुंडली में राजयोग है बट आपको लग रहा है कि आपको पैसा नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं आप अपने घर की फीमेल्स, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, वाइफ हो सकती है, जितनी फीमेल्स को खुश करेंगे ना उतना शुक्र अच्छा होगा, उतना आपका चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। तो चंद्रमा तभी एक्टिवेट होगा, तभी आपको पैसे देगा, जो पैसे का कारक भी है, जब आप उनके पैर छू के किसी काम के लिए जाएंगे। ऑफिस जा रहे हैं, एक रिचुअल होता था पुराने जमाने में, आपने देखा था सब लोग अपनी मम्मा के पैर छूते थे या रात को आते थे तो ना ये तो मैं कह रहा हूँ उपाय भी नहीं हुआ, ये तो करना ही चाहिए। ये तो करना ही चाहिए। और लोग ना अपनी मम्मा के पैर दबा के सोते थे, मतलब हमारे जो पापा हो गए वो मेरी जो दादी थी उनके पैर दबाते थे रात को, चाहे 5 मिनट्स के लिए ही सही, बट वो दबाते थे, वो एक रूटीन था कि उनको दबाने हैं। बट आजकल कहीं ना कहीं हम मॉडर्न इतने हो गए हैं तो ये सारी चीजें हम भूल गए हैं। खुद मैं भी अपने आप को भी काउंट करती हूँ इसमें, बट ठीक है, अगर आप करेंगे और पैसे से रिलेटेड सोच के करेंगे तब भी अच्छा है, एक सेवा माँ की हो जाएगी और उनकी ब्लेसिंग्स जितनी मिलेंगी ना, साक्षात लक्ष्मी का रूप आपके घर में है, आप उनकी जितनी सेवा करेंगे वो आपको फलेगा, आज नहीं तो कल वो आपको रिजल्ट 100% देगा। देखिए उसके 2-3 कारण हो सकते हैं कि आपके घर में जो है झगड़े क्यों हो रहे हैं। घर का वास्तु आपको चेक करना चाहिए कि झगड़े जो अननेसेसरी की चीजें होती है ना, बहुत छोटी छोटी चीजों पे लड़ाई हो जाती है कि खाने में आज नमक ज्यादा क्यों डाला है, चप्पल यहाँ नहीं तो यहाँ क्यों उतारी है, बेड पे आपने टॉवल गीला क्यों छोड़ा है। तो देखिए दोनों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। रिलेशनशिप जब बात आती है रिलेशनशिप की, तो कहीं ना कहीं हम दोनों अभी आजकल हस्बैंड वाइफ कमाने लगे हैं और दोनों बहुत एग्रेसिव होते जा रहे हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट, आप वास्तु के हिसाब से भी, जब मैं ऑरा हीलिंग करती हूँ तो मैं सिखाती हूँ कि किस तरीके से आपके घर के एनवायरनमेंट को अच्छा करना है। आप ना किसी भी मंत्र का, जो भी मंत्र चैंट करते हैं उसकी सिर्फ आप हाई वाइब्रेशन पे, मतलब हाई वॉल्यूम पे उसको चला दीजिए 5 मिनट्स शाम को, इवनिंग में। और हमेशा घर में धुनी जरूर देनी होती है, या तो आप लोबान की धुनी दें या कपूर से धुनी दें, लौंग डाल लें उसके अंदर, और सारे घर में जो है उसकी फ्लेम्स, जो उसकी फ्यूम रहती है ना, धुआं रहता है, वो सारा दिखाएं पूरे घर की, सन रेज अच्छे से आए आपके घर में। आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। जब आप चैंटिंग करते हैं, अगर आप घर में अच्छा एनवायरनमेंट बना रहे हो, वो आपको बहुत फलेगा और लक्ष्मी माता का वास वहीं पर होगा, देवी दुर्गे का वास वहीं पर होगा, जहां पर अच्छा। मैं सारे क्लाइंट्स को 90% लोगों को मना करती हूँ कि काले कपड़े ना पहने, ब्लू कलर का उपयोग ज्यादा ना करें, क्योंकि राहु जब जिनका एक्टिवेट रहेगा, जिनकी ट्रांजिट फेज राहु की चल रही होगी अंतरदशा, तब आप देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा ब्लू और ब्लैक की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं। तो मैं उन क्लाइंट से पूछती हूँ कि आप ब्लैक और ब्लू मत पहनिए। जब उनको समझाती हूँ तो देर से कि मैडम हमारी तो पूरा वार्डरोब में ही ब्लैक और ब्लू के कॉम्बिनेशन में ही कपड़े हैं, और ऊपर की तरफ, मतलब नाभि से ऊपर की तरफ आपको ब्लू और ब्लैक नहीं पहनना, क्योंकि जीन्स तो मोस्टली हमारे ट्राउजर्स या जितने भी मेल्स हैं वो तो पहनते तो नहीं, हाँ ब्लू ही होते हैं, वो पहन सकते हैं। नेवल से ऊपर आपको जो पहनना है वो व्हाइट पहनिए, ऑफ व्हाइट कलर पहनिए, ब्लू कलर और ब्लैक कलर अवॉइड कीजिए। नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं आकर्षण आप कर रहे हैं, उसको आप आमंत्रित कर रहे हैं, और जब हम उसको करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीजें हमें हावी होने लगती हैं। जो सब लोग कर सकते हैं, अपने घर के ना वेस्ट की तरफ फेस करके, टूवर्ड्स वेस्ट बैठ जाइए। रात को सोने से पहले 5 मिनट पहले लाइट्स वाइट सब ऑफ कर दिया आपने, सब बढ़िया है। उसके बाद आप बैठ के ना सिर्फ 5 मिनट के लिए ये सोचेंगे
कि मेरे साथ वो चीज़ें हो चुकी हैं, हो रही हैं अभी एट प्रेजेंट, ठीक है। और उसको विजुलाइज आपने इस तरीके से करना है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर मैं गाड़ी मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं गाड़ी में जा रही हूँ, घर मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो मैंने घर को कितने अच्छे से डेकोरेट किया है, कोई और पैसा मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो उस पैसे से मैं लग्जूरियस चीज़ें क्या खरीद रही हूँ। इस तरीके की जब आप चीज़ें विजुलाइज करके जब आप सो जाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो एक्टिव हो रहता है ना, उस टाइम पे जो थॉट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल वाइब्रेशन में होते हैं। जो कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं वो उनको ग्रैब करती हैं और आपको वो चीज़ शिद्दत से देने के लिए जुट जाती हैं। तो मेहनत आप भी कर रहे होते हो, बट आपको हाई एनर्जीज भी जो है हमारे यूनिवर्स में, वो भी आपको उस चीज़ को देने के लिए 100% अपने एफर्ट्स डालती हैं। तो 2 वे रहता है कम्युनिकेशन। रात को सोने से 5 मिनट पहले और सुबह जब आप बेड से उठें तो तुरंत ही आप मैनिफेस्ट 5 मिनट करें। वॉशरूम भी नहीं जाना है, सुबह उठते ही आपको बैठ जाना है और ध्यान में 5 मिनट आप मैनिफेस्ट करो कि वो चीज़ आपके साथ हो रही है। अच्छा। सिर्फ छोटी सी टेक्निक है, ये रूटीन बना लेंगे इसको तो 43 डेज अगर आप कर लेंगे तो 100% नहीं 200% आप जो चीज़ चाह रहे हो ना 100% मिलेगी। बिल्कुल, ये एक उपाय जब हम कोई भी रेमेडीज कराते हैं या कोई भी एस्ट्रोलॉजर रेमेडीज कराते हैं तो 43 डेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि 43 डेज अगर आप कोई भी चीज़ रूटीन से करेंगे तो आप उसको फिर एक तो रूटीन बना लेंगे, डेली लाइफ का एक रूटीन बन जाएगा। 44th डे भी आप वही चीज़ सेम कर रहे होंगे और उसकी जो मैनिफेस्टेशन की जो पावर है, एक कंटिन्यूटी जो बनती है हमारी, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उसको जो पावर्स मिलती है ना कि आप कंटिन्यूशन में कर रहे हो कोई चीज़, तो भगवान भी देखता है कितना एफर्ट्स कर रहा है। एक दिन भी फिर बीच में छोड़ना नहीं है, करते चले जाना है आपको 43 डेज तक। अब यहाँ पे आपने मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटर कुछ फ्रूट्स का खाने का रख दिया। आप सोचोगे कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मेरे को खाना मिल जाए, मेरे मुंह में चला जाए, पेट में भी चला जाए, मेरा पेट भर जाए। बट आप समझिए ना, जब तक मैं उसको हाथ नहीं बढ़ाऊंगी, जब तक मैं उसको निवाले को तोड़ूंगी नहीं, जब तक मैं उसको खाऊंगी नहीं, पेट में नहीं डालूंगी, च्यू नहीं करूंगी, तो तब तक वो मेरे पेट नहीं भर पाएगा, राइट। तो इसी तरीके से काम और मेहनत तो जरूर करनी है, उसके साथ साथ आपको चैंटिंग और मैनिफेस्टेशन भी करनी है। मैं कभी नहीं बताती अपने क्लाइंट्स को कि घंटा लेके पूजा करते रहो, नहीं करना है। आप सिर्फ 5 मिनट रात को और 5 मिनट मॉर्निंग में निकाल लीजिए, प्रभु के लिए बहुत है। वास्तु दोष सिर्फ और सिर्फ बिना तोड़े ठीक हो जाता है। सिर्फ तोड़वाती हूँ नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट, क्योंकि वहां पर जो जिसका भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट रहता है उस घर में 100 and 200% कैंसर होता है। और ऐसे ऐसे क्लाइंट्स मैंने देखे हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में उनके सिम्टम्स आने शुरू हो गए थे। ब्रेस्ट कैंसर के एक फीमेल थी, मेरी क्लाइंट है, और उन्होंने जो है दुबई में उन्होंने शिफ्ट किया और दुबई से वो मुझे फ़ोन करके बोल रही हैं कि मैडम ऐसा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, मैंने आपकी एक पॉडकास्ट में रील सुनी थी और मैंने देखा कि आपने ये बात बोली है और मुझे वो सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपके सिम्टम्स कितने जल्दी आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप 5 साल से 10 साल से वहाँ रह रहे हैं और आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 महीने में वो चीज़ें आपको रिजल्ट्स दे रही हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट और साउथ वेस्ट का एंट्रेंस, सिर्फ 2 चीजें हैं जो वास्तु दोष में मैं तुड़वा देती हूँ, बोलती हूँ चेंज कर लीजिए या तोड़ दीजिए, डिसमेंटल कर दीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर किसी को तोड़ना नहीं हो, मतलब किसी के बंद कर पास दो, कुंडी लगा दो बाहर से। जब तक आप रेनोवेशन नहीं कराना चाहते, उसको यूज करना नहीं है, ओके, बंद कर दीजिए, कुंडी लगा दीजिए। ठीक है, बिल्कुल। आप कुछ बताओ कि देखिए वेस्ट की डायरेक्शन, मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन, अभी हमने थोड़ी देर बाद पहले ही बताया। अगर आप वेस्ट की टूवर्ड्स फेस करके बैठ रहे हैं तो आपका दिमाग बहुत शार्प चलेगा और आप जो भी चीज मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन की फुलफिलमेंट की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन की टूवर्ड्स आप फेस करके जो भी चीजें काम करोगे वो आपके 100% रिजल्ट देगा आपको वो काम। अगर आपका सेल्स का जॉब है ना, डिपेंड करता है, वो भी हर एक वास्तु अलग तरीके से काम करता है हर इंसान के लिए। अगर आपका सेल्स का काम है और आप सोचते हो कि मैं पैसा मल्टीप्लाई फटाफट करूं, कन्वर्जन्स ज़्यादा करूं, क्लाइंट से मिलने का काम है, तब आप जो है साउथ की डायरेक्शन की तरफ फेस करिए या साउथ ईस्ट की तरफ, क्योंकि वो अग्नि का कोण है और आपको अग्नि फायर देगा। आप देखते हैं, हम बोलते थे पहले कि अभी तेरे अंदर आग नहीं रह गई है, ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज होते था। आग मतलब नहीं रह गई है, मतलब तुम बहुत एक्टिव नहीं फील कर रहे हो। कई सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो काम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते क्योंकि वो लेजी हो रहे हैं, उनके ऊपर राहु इतना एक्टिव हो रखा है, उनकी अंतर्दशा चल रही है, बट वो सेल्स की नौकरी भी नहीं कर पा रहे हैं और अपना बिजनेस भी रन नहीं कर पा रहे हैं। तो जितने लोग सेल्स में हैं, जितने लोग चाहते हैं कि हम क्लाइंट से मिलते हैं, हमें अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनानी है, जो क्रिएटिव फील्ड के लोग हैं, है ना, वो साउथ वेस्ट की तरफ या साउथ ईस्ट की तरफ फेस करके बैठेंगे तो उनको रिजल्ट